लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए एक और रोमांटिक ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन। कहानी सुपर डुपर रोमांटिक होने वाली है। चलिए ड्रामा की शुरुआत करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग जीजी को देखते हैं। वो एक कमरे में किसी के आने का इंतज़ार कर रही थी। वहाँ पर वो बंदा आता है। जीजी एक पल को उसे देख करके शॉक हो जाती है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिस बंदे से वो मिलने के लिए आई हुई है वो असल में इतना ज़्यादा हॉट है। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है। जिसी एक ड्रेस का शॉप चलाया करती थी। वहाँ पर जो उसे मटेरियल चाहिए था वो उस बिजनेसमैन ने खरीद लिया था। अब जीजी को ये मटेरियल उसे वापस चाहिए था। दैट्स वाई जीजी उस बिजनेसमैन से इस कमरे में नेगोशिएट करने के लिए आई थी। उसकी फ्रेंड ने उसे इन्फॉर्मेशन दिया था वो बंदा आज उसे वहाँ मिलेगा। जीजी उसे कहती है कि असल में तुमने जो मटेरियल ख़रीदा है वो मुझे वापस चाहिए। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ कोई और डील भी कर सकते हो, लेकिन मुझे वो मटेरियल वापस ही चाहिए। जब उधर से वो बंदा कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था तो जीजी खुद ही उसके साथ रोमांस करने के लिए इनिशिएट कर रही थी, क्योंकि उसे वो प्रोडक्ट एनी हाउ चाहिए था। उसे उस प्रोडक्ट से बना करके अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करना था, वरना उसका नाम शॉप का काफ़ी ख़राब हो जाता। अब उसे नहीं पता था कि वो जिस बंदे के साथ यहाँ पर पंगे ले रही है, पहली बात कि असल में ये वो बंदा है ही नहीं, और दूसरी बात यहाँ से उसकी लाइफ चेंज होने वाली है। तभी वहाँ पर जीजी को मैसेज आता है कि असल में जिस बंदे को वो मिलने के लिए गई है वो तो होटल में पहुँचा ही नहीं है। अब ये देखते ही जीजी शॉक हो जाती है कि अगर ये वो इंसान नहीं है तो फिर ये कौन है। वो वहाँ से जा रही थी। हमें इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है ये इस कहानी का मेन लीड रुआन था। जीजी उसे कहती है कि सॉरी, असल में मैं तुम्हें कोई और समझ ली थी, दैट्स व्हाई मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसे परेशान कर रही थी। ये कहते हुए जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकल जाती है। तभी रोहन का सेक्रेटरी यहाँ पर आकर के माफ़ी मांगने लगता है कि उसने ध्यान नहीं दिया। जीजी पता नहीं कब कमरे में अंदर आ गई। अगले दिन हम लोग जीजी को देखते हैं। वो अपनी फ्रेंड को कल हुए सारे कांड के बारे में बता रही थी। वहाँ पर उसे रोहन की आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है कि असल में वो कौन है। हम जीजी का ये सुनकर के हालत ख़राब हो जाता है कि उसने एक गलत इंसान से पंगा ले लिया है। प्रॉब्लम तो ये था कि यहाँ पर उसने जिस इंसान से पंगा लिया था वो शहर का सबसे अमीर इंसान था। अब जीजी उससे पंगा नहीं लेना चाह रही थी और उसे उससे माफ़ी तो मांगना पड़ेगा, क्योंकि जीजी ने जो किया वो थोड़ा ज़्यादा ही कांड था। लेकिन क्या रोहन उसे माफ़ करेगा, क्योंकि वो कल ही थोड़े अलग मूड में लग रहा था। और अगर रोहन जीजी के साथ हो गया उसे माफ़ करके ना, तो वो उसे बिज़नेस में भी फ़ायदा दे सकता था। उसकी फ्रेंड उसे सजेस्ट करती है कि एक बार जा कर के कम से कम तुम्हें रोहन से माफ़ी तो मांगनी ही चाहिए। और जीजी के लिए ये प्रोजेक्ट भी काफ़ी मैटर करता था। उसका सौतेला भाई यहाँ पर आता है। उन दोनों के बीच फैमिली के प्रॉपर्टी को लेकर के हमेशा लड़ाई होते रहता था, लेकिन जीजी यहाँ पर अपनी कंपनी अकेले ही चला रही थी। यहाँ पर रोहन को जीजी के बारे में पता चलता है कि असल में वो उसके कज़न ब्रदर को खोजते हुए यहाँ पर आए हुए थे और रोहन को उसने वो समझ लिया था। लेकिन अब रोहन जो था वो जीजी में इंटरेस्ट लेने लगा था। उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं रही थी। वहीं दूसरी तरफ जीजी अपनी बेस्टी के साथ डिसाइड करती है कि अपने भाई को सबक सिखाने के लिए उसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके समय पर डिलीवर करना ही होगा। इतना ही नहीं, उसे रोहन से माफ़ी भी मांगनी होगी। उसके भाई के जाने के बाद उसकी बेस्टी कहती है कि वो आखिरकार करेगी कैसे। जीजी कुछ दिमाग लगाती है कि उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो उसके घर जा कर के रोहन से पर्सनली बात करने का डिसाइड करती है। रात में ही वो और उसके फ्रेंड रोहन के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। वो उसके फ्रेंड को जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे पता था कि जीजी को इंतज़ार करना पड़ेगा। आधे घंटे वो घर के बाहर वेट करती है। तभी वहाँ पर रोहन सीसीटीवी से सब कुछ देख रहा था। वो अपने सेक्रेटरी को बाहर भेजता है। जीजी उसके सेक्रेटरी के साथ घर में अंदर जाती है। वो उसे बोला जाता है कि रोहन मीटिंग में है और वो हॉल में बैठ करके वेट करे। जीजी यहाँ पर कुछ देर और बैठे बैठे बोर हो रही थी। रोहन कोई मीटिंग में नहीं था। वो बस जीजी का पेशेंस चेक कर रहा था कि जीजी यहाँ पर सिंसियरली उससे बात करने आई है नहीं। जब देखता है वो कि कुछ देर यहाँ पर बैठे बैठे जीजी बोर हो रही है तो फिर वो उससे मिलने के लिए चले जाता है। जीजी को देख कर के पूछता है कि बताओ अब तुम्हें मुझसे क्या काम है।
जीजी उससे माफ़ी मांगने के लिए आती है और कहती है असल में मुझसे गलती हो गई, मैंने कल तुम्हें कोई और समझ लिया था। रोहन उसे कहता है मुझे तुम्हारी माफ़ी में सिंसेरिटी नहीं दिख रही है। तभी उसका सेक्रेटरी आता है। कोई और बिजनेसमैन भी रोहन से सॉरी बोलने के लिए उसे लाखों के प्रोडक्ट उसे गिफ्ट कर रहा था। अब जीजी कहती है देखो मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं तुम्हें दे सकूँ, हाँ अगर तुम चाहो तो मुझे वापस से बाइट कर सकते हो। रोहन इस बात को सीरियसली लेता है और आगे बढ़ के सच में जीजी के गले पर ऐसे बाइट कर देता है। जीजी सोचती है ये बच्चा है क्या, मैंने तो बस यूं ही मजाक में बोला था। रोहन उसे कहता है कि जब तुम मुझे इस तरीके से सिंसेरिटी में माफ़ी नहीं मांग सकती हो तो फिर सोचो कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा। जीजी सोचती है ये बंदा तो मुझे माफ़ भी करने के लिए तैयार नहीं है। मैं यहाँ पर इसे अपने बिज़नेस के बारे में भला कैसे बोलूँगी। वो चीज़ रोहन से पूछती है कि क्या मेरे साथ बिज़नेस करना पॉसिबल नहीं है। रोहन कहता है मेरे पास बिज़नेस पार्टनर्स की कमी नहीं है। जीजी वहाँ से निकल जाती है। अब उसकी बेस्टी ने कुछ चीज़ें सर्च की थी। वो जीजी को कहती है कि देख बहन, अगर कल वाला तेरा प्लान काम नहीं किया तो यहाँ पर तुम एक काम कर सकती हो। तुम ना ऐसा करो कि रोहन को कुछ लेटर्स लिखो, अपने हाथ से हैंडमेड बनी हुई चीज़ दो, शायद उससे वो पिघल जाए। यहाँ पर बीच बीच में तो उसका भाई आकर के उससे परेशान ही करते रहता था क्योंकि वो जीजी को हराना चाहता था और उसके डैड अपने बड़े बेटे को ज़्यादा ही भाव दिया करते थे और चाहते थे कंपनी वही संभाले। जीजी के लिए मुश्किलें डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। अगर उसने ये प्रोजेक्ट समय पे कंप्लीट नहीं किया तो फिर तो शायद उसका शॉप भी बंद हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रोहन को सारी बातें पता था। जीजी की तरफ से वो सॉरी लेटर और फ्लावर बुके वगैरह आ रहे थे। अच्छा तो उसे लग रहा था क्योंकि कोई पर्सनली पहली बार उसके लिए ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन ये सब कुछ उसकी बेस्टी लिख रही थी और रोहन को तो ये लग रहा था कि जीजी लिख रही है। इस बात को एक हफ्ते बीत जाते हैं। जीजी को एक पार्टी में जाना था, ऑक्शन पार्टी में, और उसने रोहन को वहाँ पर इनवाइट किया था। उसकी फ्रेंड ने एक्चुअली रोहन को इनवाइट किया था जीजी की तरफ से। रोहन सोचता है बंदी एक हफ्ते से उसके लिए हैंडमेड लेटर लिख रही है तो वो चल ही लेता है। तो वहाँ पर जीजी भी गई हुई थी इस ऑक्शन में, जहाँ पर कि उसका भाई भी आया हुआ था और उसका मजाक उड़ाते हुए जो भी चीज़ जीजी खरीदना चाह रही थी वो उससे महंगे दामों में खरीद लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर रोहन एंट्री लेता है और वो जीजी के लिए वो ब्रोकेट थिंग जो भी है वो ख़रीद लेता है। हालांकि जीजी को ये नहीं पता था कि रोहन ने उसके लिए इन चीज़ों को ख़रीदा है। यहाँ पर जीजी उसे देख के कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो ऐसे छोटे ऑक्शन में, तो तुम कभी आते नहीं हो। रोहन यहाँ पर ये कहता है कि तुम्ही ने तो मुझे बुलाया था। वो लेटर वो उसे दिखाता है। जीजी वो लेटर देख करके अपनी बेस्टी की तरफ देखती है क्योंकि उसने ये लिखा था और उसने जीजी को ये बात बताया भी नहीं। सारे लोग आसपास गॉसिप करने लगते हैं कि क्या रोहन और जीजी का अफेयर चल रहा है, क्योंकि इस तरीके से रोहन ने कभी किसी लड़की को सपोर्ट नहीं किया था और वो जीजी को यहाँ इस तरीके से सपोर्ट कर रहा था। अब उसके भाई को लगने लगता है कि अगर सच में जीजी का अफेयर रोहन के साथ चल रहा है तो फिर तो उसका इस मैटर में कोई चांस ही नहीं है। जीजी यहाँ पर जैसे तैसे सिचुएशन को संभालती है और रोहन से कैजुअली बातें करने लगती है कि हाँ हाँ मैंने ही तो यहाँ पर तुम्हें इनवाइट किया था। अब रोहन इन चीज़ों को ख़रीद लेता है और वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। जहाँ पर कि रोहन और जीजी जब अकेले में बात कर रहे थे तो जीजी रोहन से उन चीज़ों को ख़रीदने के लिए बोलती है। रोहन आगे बढ़ के जीजी को किस करता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो, तभी जा कर के मैं तुम्हारे लिए वो चीज़ें करूँगा। जीजी कुछ देर सोचने के बाद रोहन के इस प्रपोजल को मान जाती है। हालांकि वो जानती थी कि रोहन केवल और केवल उसमें फिजिकली ही अट्रैक्टेड है, फिर भी वो ये सोचती है रोहन इतना हैंडसम और स्ट्रॉन्ग है, अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड बन के रहती है तो उससे उसका कोई लॉस नहीं होने वाला है और वो उससे उसका बिज़नेस में फ़ायदा ही देगा। उसके लिए कंपनी बचाना भी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट था। जीजी उसे कहती है तो ठीक है, अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनती हूँ तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का मुझे क्या फ़ायदा मिलने वाला है। इस बात पर वो उसे कहता है तुम्हें क्या फ़ायदा चाहिए। जीजी उसे बताती है कि जो तब जाकर के यहाँ पर जीजी रोहन को कहती है तुमने जो वो ब्रोकेट ख़रीदा है वो मुझे वापस चाहिए। रोहन उसे कहता है ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दिनों में वो ब्रोकेट वापस दे दूँगा। जीजी सोचती है कि चलो सही है, एक तो इतना रिच बॉयफ्रेंड भी मिल रहा है, उससे वो उसके पावर का भी इस्तेमाल कर सकती है और इतना ही नहीं वो उसे बिज़नेस में फ़ायदा भी देने वाला है।
भले ही उनका सिर्फ ये फिजिकल रिलेशन है, क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रोहन जैसा इंसान उससे प्यार भी कर सकता है, लेकिन रोहन जीजी से एक अलग तरीके का अट्रैक्शन जो है वो फील कर रहा था, जो कि जीजी शायद इस बारे में नहीं जानती थी। आज से उन दोनों के रिलेशनशिप की शुरुआत होती है। रोहन एक नई उम्मीद के साथ इस रिलेशनशिप में आया था, हालांकि उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो जीजी के लिए इतना डिफरेंट फील करने लगेगा। अगले दिन का सीन हमें दिखाया जाता है, जीजी अपने शॉप पर थी और तभी उसकी कस्टमर आकर उससे कंप्लेन करने लगती है। उसने उसे चीज़ें अच्छे से बना करके नहीं दी, असल में वो जीजी से पैसे वापस लेना चाह रही थी। उसकी लाइफ में खुद के कुछ पंगे चल रहे थे। रोहन यहाँ पर जीजी को बिना बताए उससे मिलने के लिए आया हुआ था। जब वो यहाँ पर इन चीज़ों को देखता है तो वो सोचता है जाकर के हेल्प करने के लिए, फिर सोचता है नहीं, पहले उसे देखना चाहिए जीजी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रही है। जीजी ने ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स कई दफ़ा अकेले ही सॉल्व किए थे, तो वो चुटकियों में इन मैटर को सुलझा देती है। वो लड़की चुपचाप वहाँ से खिसक लेती है। वो जीजी पर फेक ब्लेम लगा करके उससे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही थी। अब उस कस्टमर के वहाँ से जाते ही रोहन यहाँ पर उन चीज़ों को देख करके बाहर आ जाता है। जीजू से कहती है, अरे तुम कब आए? रोहन कहता है, तभी जब तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही थी। वैसे अगर फ्यूचर में कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। जीजी कहती है, अरे नहीं नहीं, ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है, इसके लिए तुम्हें क्या डिस्टर्ब करना, मैं तो खुद ही इन्हें सॉल्व कर लूँगी। जीजी को वैसे भी अब तक अकेले ही सारे काम करने की आदत है, तो वो रोहन को या फिर किसी और को इस तरीके से परेशान करना अच्छा नहीं समझती है। अब यहाँ पर रोहन और जीजी का रोमांस अलग ही स्टार्ट हो जाता है। वो दोनों का लाइफ फुल ऑन मस्त चल रहा था। रोहन ने जीजी को कहा था कि वो उसे उस ड्रेस के लिए मटेरियल भी ला करके देगा, और जीजी भी उसका बीच बीच में पावर का इस्तेमाल करते रह रही थी। रोहन जीजी से ज़्यादा बातें नहीं किया करता था। मोस्टली जब भी वो दोनों मिलते थे तो वो दोनों रोमांस ही करते थे, जिससे जीजी को इतना तो समझ में आ रहा था कि रोहन सिर्फ उसके साथ फिजिकल रहना चाहता है। उन दोनों के बीच कोई सीरियस टॉपिक पर बात नहीं होता था, ना ही जीजी रोहन के बारे में कुछ खास जान पा रही थी, लेकिन उससे इस चीज़ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तभी एक दिन जीजी को पता चलता है उसकी मोम हॉस्पिटल में है। स्टेयर से वो नीचे गिर गई है। जल्दी जल्दी वो हॉस्पिटल पहुंचती है। घर की मेड बताती है कि कोई उसकी मोम स्टेयर से नहीं नीचे गिरी है, बल्कि उसके डैड ने उसकी मोम को पीटा है। उसके डैड का ये हर रोज़ का हो गया था। उसकी मोम की दूसरी शादी थी। यहाँ पर उसके डैड आते हैं, जीजी की मोम को तमाशा नहीं करने के लिए बोलते हैं और चुपचाप घर चलने के लिए कहते हैं। जीजी अपने डैड से लड़ जाती है, ये कहते हुए कि तुम्हारी पहली पत्नी तुम्हें छोड़ करके चली गई, तो इसमें मेरी माँ की क्या गलती है, और तुमने अपनी मर्ज़ी से मेरी माँ से शादी किया था, तो उन्हें बोले करने का हक तुम्हें नहीं है। जीजी की माँ भी थक चुकी थी और अब जीजी के डैड से डाइवोर्स लेने का डिसाइड करती है। जो भी कंपनी में उनके शेयर्स थे उन्हें वो पूरे हक के साथ चाहिए थे। खुद जीजी के फादर को कभी ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं थी। अब जीजी जब ये बात अपनी माँ के मुंह से सुनती है कि वो फाइनली डाइवोर्स लेना चाह रही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उसकी माँ का ये सही डिसीजन था, हालांकि डिसीजन बहुत ज़्यादा ही बड़ा था। थोड़ी देर अपनी माँ के साथ मिलने के बाद वो बाहर निकलती है तो सामने रोहन था। रोहन पूछता है, तुम्हारी माँ कैसी है? जीजी कहती है, ठीक है। फिर रोहन उसे बोलता है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताया? जीजी कहती है कि तुम्हारे यहाँ आना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे पावर का इस्तेमाल करना पड़ा। रोहन उसे कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, अगर तुम मेरा यूज़ नहीं करोगी तो कौन करेगा, बट तुम्हें अगर नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे डायरेक्टली बता सकते हो। पर जीजी को अपने क्लोज करना चाह रहा था, लेकिन शायद जीजी को ये बातें फ़िलहाल मंजूर नहीं थी। वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। रोहन जीजी को अपने दोस्तों से आज मिलवाने के बारे में सोच रहा था। इसी वजह से जीजी को रोहन अपने दोस्तों से मिलने के लिए लेकर के गया हुआ था, जहाँ बाहर लॉन में दोनों का रोमांस चल रहा था और अंदर जीजी की फ्रेंड उनके दोस्तों के साथ इंतज़ार कर रही थी। असल में सारे बाय रिलेशन भी कनेक्टेड थे। जो जीजी की दोस्त थी वो उनके दोस्तों की दूर की कज़न सिस्टर लगती थी। वो जीजी को बुला रही होती कि बहन आ जा, मैं यहाँ पर अकेले बोर हो रही हूँ। जीजी यहाँ पर एक और लड़की से मिलती है जो कि रोहन के दोस्तों की गर्लफ्रेंड थी। फ़िलहाल वो एक एक्सीडेंट के बाद क्रिपल्ड हो चुकी थी, लेकिन वह लड़की बिहेव बाय बहुत ही अच्छी थी और जीजी की उस लड़की से बहुत जल्दी ही दोस्ती हो जाती है।
जीजी ये जानने में थोड़ी क्यूरियस भी हो जाती है कि असल में ये जो जीजी है, सॉरी ये जो गर्ल है वो क्रिपल कैसे हुई थी, बट ऑन द स्पॉट तो वो पूछ नहीं सकती थी ना। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रुआन जीजी को अपने दोस्तों से मिलने के लिए लेकर के जाता है। ऊपर से उसकी दोस्त भी यहाँ पर आई हुई थी, उसकी भी उस लड़की से अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो जाती है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं पार्टी वार्टी अटेंड करने के बाद जब जीजी घर लौटती है तो वो रुआन से पूछ रही थी उस गर्ल के साथ क्या हुआ था। रुआन उसे कैजुअली बस इतना कह देता है कि असल में उसका कार से एक्सीडेंट हो गया था। जीजी और भी ज़्यादा चीज़ें जानना चाह रही थी, लेकिन रुआन उसे कहता है कि तुम अपनी लाइन क्रॉस करी हो, दूसरे की लाइफ में क्या इंटरफेयर करना है। इस बात पर जीजी भड़क जाती है, ये कहते हुए कि ये क्या तरीका हुआ। उसे ये लगने लगा था कि शायद वो सीरियसली रुआन के लाइफ में एंटर कर सकती है, लेकिन रुआन तो उसे अपने दोस्तों की गर्लफ्रेंड के बारे में भी ज़्यादा नहीं बता रहा था। जीजी उठ करके वहाँ से जाने लगती है। रुआन समझ जाता है कि जीजी इस बात को लेकर के गुस्सा आ गई है, तो वो उसे सॉरी बोलते हुए फिर उस लड़की के बारे में बातें बताने लगता है कि इस तरीके से वो और उसका फ्रेंड दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उस लड़के की माँ कभी भी उस लड़की के लिए मानी ही नहीं। वो लड़का उस लड़की से बहुत प्यार करता है और एक्सीडेंट के चक्कर में वो लड़की उसे ही बचाने के लिए क्रिपल भी हो गई, लेकिन फिर भी उसकी फैमिली मान नहीं रही है। जीजी को उस गर्ल के लिए काफ़ी बुरा फील हो रहा था, उससे उसकी अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो गई थी। रुहान यहाँ पर जीजी को अपने साथ डिनर करने के लिए बोलता है। जीजी का जो गुस्सा था वो थोड़ा यहाँ पर शांत हो चुका था, क्योंकि रुहान ने अब अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड के बारे में उसे सारी चीज़ें बता दी थी ना। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। जी अगले दिन यहाँ पर उनके दोस्तों से वापस से मिलने के लिए जाती है। अपने शॉप के बारे में एडवर्टाइजमेंट भी वो उनके बीच कर रही थी। यहाँ पे रुहान के साथ बिजनेस डीलिंग की बातें उनके दोस्तों की हो रही थी, तभी लिली नाम की एक गर्ल आती है जो कि उसके दोस्त की बहन थी, और वहाँ पर वो रुहान को पसंद करती थी। लेकिन उसे ये पता चला था कि असल में रुहान की गर्लफ्रेंड रिसेंटली जीजी बनी है, तो उसे इस बात से काफ़ी जेलस होने लगता है। वो जीजी का इंसल्ट करने का कोशिश करती है, लेकिन जीजी यहाँ पर सिचुएशन को संभाल लेती है। वो क्रिपल गर्ल जीजी की इन आइडियाज़ को देख करके तो काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और उसकी बड़ाई करने लगती है। रोहन यहाँ पर कल रात की गलती के लिए जीजी को मनाने के लिए उसे एक प्यारा सा ब्रेसलेट गिफ्ट करता है, जो कि उसे काफ़ी पसंद आता है। एंड आफ्टर दैट जीजी अपनी फ्रेंड के साथ अपने शॉप में पहुँचती है। वहाँ पर फाइनली उसे वो प्रोडक्ट मिल गया था जो कि उसे रोहन से चाहिए था, और उसने उस प्रोडक्ट से नया ड्रेस भी बना दिया था टाइमली। उसने अपने प्रोडक्ट को डिलीवर तो कर दिया था, लेकिन अब भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने ही वाले थे उसके लाइफ में। उसे पता था उसके डैड इतनी आसानी से तो उसे वो प्रोजेक्ट नहीं देने वाले हैं। ऊपर से लिली भी रूहान के लिए जीजी को परेशान करना स्टार्ट कर दी थी। ये बात है यहाँ पर जब जीजी को पता चलता है तो वो रूहान को कॉल करके काफ़ी ज़्यादा लवी डबी हो करके उससे बात करने लगती है। रूहान समझ जाता है कि लिली जो इस तरीके से जीजी को परेशान कर रही है, उस चीज़ के लिए कंप्लेन करने के लिए वो उसे फ़ोन कर रही है, तो वो उसका हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। जीजी रूहान को बचाने के लिए उसकी कंपनी चली जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था ना कि उसने ऑलरेडी लिली के खिलाफ जा कर के जीजी का हेल्प करने के लिए अपना मन बना लिया। जीजी का तो काम था रूहान को पटाना, तभी तो उसका काम निकलेगा। वो दोनों ऑफिस में रोमांस कर रहे थे, तभी रूहान का सेक्रेटरी गलती से आ जाता है। यहाँ पर जीजी काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। तभी जीजी को इन्फॉर्मेशन मिलता है लिली की जो कंपनी है वो फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रही है, तो वो समझ जाता है कि ये सब कुछ रूहान ने किया है। वो उसे थैंक्स बोलते हुए वहाँ से बाहर निकलती है। अगले सीन में वो एक पार्टी अटेंड करने के लिए जाती है, जहाँ पर कि उसके फादर और उसका भाई भी आया हुआ था। जीजी को देख करके वो लोग कहने लगते हैं कि वो इतनी बड़ी पार्टी में क्या कर रहा है। इस बात पर जीजी का कहना था कि तुम लोग ना चुपचाप यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पर साइन कर दो, मतलब मेरे शेयर्स मेरी मॉम के वापस कर दो, वरना वो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। उसके फादर को तो लग रहा था कि जीजी भला उसका क्या ही उखाड़ लेगी, तो वो उस प्रोजेक्ट पर साइन करने से मना कर रहे थे। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर उसके सपोर्ट में रूहान आ जाता है। रूहान क्या स्वैग में यहाँ पर आया था, मस्त आ करके उसने उसे अपने हाथों से सैंडल पहनाया था, जिससे कि लोगों को ये कंफर्म हो गया था कि रूहान और जीजी फ़िलहाल रिलेशनशिप में है, तभी तो वो ये सब कुछ कर रहा है। वरना अगर कोई बंदा अपनी बंदी से प्यार ना करे तो फिर वो ये सारी चीज़ें भला क्यों ही करेगा।
तो इसी वजह से वो ये सारी चीज़ें इस तरीके से उसके लिए कर रहा है। अब यहाँ पर उसके फादर को मजबूरन जीजी के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे पता था कि रोहान उसके लिए मुश्किलें खड़ा कर सकता था। जीजी बहुत ही ज़्यादा खुश थी, उसे जो चाहिए था वो मिल गया था और वो यहाँ पर रोहान को थैंक्स बोल रही थी। पार्टी से बाहर निकल करके दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। रोहान अब जीजी को लेके बहुत ही ज़्यादा वाला सीरियस हो चुका था। जीजी मोस्टली रोहान के घर पर ही रहा करती थी और वो दोनों लिव इन में यहाँ पर रह रहे थे। जीजी अपने काम में लगी हुई थी। उसकी मॉम फाइनली अपने हस्बैंड से अलग हो चुकी थी और जीजी ने उनके लिए एक नया फ्लैट खरीद दिया था। ये बातें यहाँ पर रोहान की ग्रैंडमदर को भी पता चलता है कि रोहान ने गर्लफ्रेंड बना ली है। वो खुश तो थी अंटिल उन्हें पता चलता है कि वो जीजी है, क्योंकि वो जीजी को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि रोहान को एक अमीर बंदी पटानी चाहिए जिससे कि वो शादी करे। यहाँ पर जीजी को ये बातें पता चलती, उसका मूड थोड़ा ऑफ था क्योंकि उसने रोहान को लिली से बात करते हुए सुना था। भले ही लिली को रोहान ने शादी के लिए रिजेक्ट कर दिया था, इसी वजह से वो उससे बात कर रहा था अकेले में। जीजी को तो ये बातें नहीं पता थी, वो उस बात को लेकर के जेलस था। रोहान को नहीं पता था कि जीजी ने उन दोनों को बात करते हुए सुन लिया है। वो तो बस जीजी के साथ रोमांस करने के लिए, उससे मिलने के लिए आया हुआ था। जब जीजी उससे ये बातें पूछती है कि वो लिली से क्या बात कर रहा था अकेले में, तब रोहान समझता है कि जीजी का मूड क्यों ख़राब है और वो उसे ये चीज़ें क्लियर करता है कि असल में मेरी शादी उसकी फैमिली करानी चाह रही थी उससे, लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। अगर मैं उसे पसंद कर रहा होता तो मैं उससे कब का शादी कर सकता था, क्योंकि मैं तो उसे काफ़ी लंबे समय से जानता था। तब जीजी जाकर के रिलैक्स होती है कि ओह मीन्स रोहान ने लिली को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन लिली इतनी आसानी से रोहान का पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। आफ्टर दैट अगले दिन जीजी अपने शॉप में काम कर रही होती, उसे कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे और वो उन प्रोजेक्ट पर वर्क भी कर रही थी। जो भी स्पेशल उसे फैब्रिक वगैरह चाहिए था वो रोहान उसे दिला ही दिया करता था काफ़ी आसानी से। जीजी यहाँ पर रोहान से बात करने के लिए जाती है क्योंकि उसे डाउट था कि वो उस क्रिपर गर्ल से बात नहीं कर पा रही है पिछले कुछ दिनों से, कहीं उसके साथ कोई पंगे तो नहीं हो गए। हालांकि रोहान को भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। जीजी को डाउट था कि हो ना हो उस लड़के के फैमिली ने उस गर्ल को हर्ट किया होगा, तो वो उससे बात करने के लिए चली जाती है। रोहान के सेक्रेटरी और गार्ड्स को वो लेकर के गई थी। पहले तो वो प्यार से पूछती है वो गर्ल किधर है, लेकिन वो लड़के की माँ बताने के लिए तैयार नहीं थी। तो जीजी को रोहान के पावर को दिखाना पड़ता है। वो उस लड़के से क्लियर पूछती है कि अगर वो उस लड़की से प्यार करता है तो वो चले उससे शादी करे, अदरवाइज उससे ब्रेकअप कर ले। अब वो लड़का फाइनली अपनी माँ के खिलाफ जाकर के हिम्मत दिखाता है, उन्हें समझाता है कि मुझे उस लड़की से प्यार है। असल में उन लोगों ने उसे घर में कैद कर दिया था ताकि वो अपने बेटे से उसे मिलने ना दे। जीजी यहाँ पे रोहान के पावर का इस्तेमाल करते हुए पहले तो उस क्रिपल गर्ल को वहाँ से फ्री कराती है। ये बात है यहाँ पे रोहान की ग्रैंड मदर तक पहुँचती है तो वो जीजी को और भी ज़्यादा गलत समझने लगती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि वो वायलेंस का इस्तेमाल कर रही है यहाँ पर ये सारे काम करने के लिए। दैट्स पे वो रोहान के और भी खिलाफ हो जाती है। उस गर्ल को वहाँ से निकालने के बाद जीजी बहुत ही खुश थी और वो रोहान के पास जा कर के सारी बातें बताती है कि उसके पावर की वजह से फाइनली वो उस लड़की को वहाँ से निकाल पाई। अगले सीन में जीजी रोहन के एक दोस्त से मिलती है तो उसका दोस्त उसे बताता है कि असल में रोहन के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। उसने उसके बाद अपना बर्थडे मनाना भी छोड़ दिया। वो मोस्टली अकेले ही रहता था, लेकिन तुम्हारे साथ वो खुश नज़र आता है। जीजी को ध्यान आता है रोहन ने उसे बिजनेस ट्रिप पर चलने के लिए पूछा था, उसका बर्थडे भी रिसेंट में ही है, लेकिन जीजी ने उसे मना कर दिया था क्योंकि वह शॉप के काम से बिजी थी। अब जीजी को लगता है कि रोहन उतना बर्थडे उसके साथ मनाना चाहता है। दैट्स वाई वो रोहन से मिलने के लिए उसके बिजनेस ट्रिप वाले घर पर पहुंच जाती है। जीजी को यहाँ देख करके रोहन बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि जीजी उससे मिलने के लिए यहाँ आ जाएगी। जीजी फ़िलहाल उसके दोस्त ने रोहन के बारे में उसे क्या बताया है वो उसे ये बातें नहीं बताती है, बस जनरली वो उसका बर्थडे उसके साथ सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आई हुई है, ये बातें उसे कहती है। बर्थडे वाला दिन उन दोनों का काफ़ी सही जाता है। जीजी ने रोहन के लिए एक कपल वाला प्यारा सा वॉच खरीदा था, वो रोहन को गिफ्ट कर दिया। एंड आफ्टर दैट उसके फ्रेंड ने जो कुछ रोहन के बारे में उसे बताया था वो उससे डिस्कस करती है।
तो रूहान भी यहाँ पर अब धीरे धीरे जीजी के साथ ओपन अप होने लगा था और वो जीजी को वो बातें बता रहा होता है किस तरीके से उसके मॉम डैड का मौत एक एक्सीडेंट में हो गया था। उसके बाद से उसने ये सब कुछ अकेले ही संभाला है। उसे कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं हुआ, ना ही कभी किसी लड़की में इंटरेस्ट हुआ। इसी वजह से वो अब तक सिंगल ही था अनटिल जीजी उसके लाइफ में आई। जीजी काफ़ी अलग थी और रूहान अब उसके बारे में सीरियसली सोच रहा है। जीजी जब इन बातों को सुनती है तो बहुत ही खुश हो जाती है। रूहान यहाँ पर जीजी के लिए कुछ नए ड्रेसेस बाई किया था ताकि वो उसके साथ बाहर पार्टी वार्टी करने के लिए जा सके। जीजी को वो ड्रेसेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं और वो रूहान के साथ उसके बिजनेस पार्टीज में भी जाती है। वो काफ़ी प्रिटी लग रही थी। बिजनेसमैन उन दोनों की जोड़ी की काफ़ी बड़ाई कर रहे थे। रूहान का बिजनेस पार्टी सही चल रहा होता है। आफ्टर दैट वो दोनों वहाँ पर वापस लौटते हैं। जीजी अपना शॉप वगैरह अपनी दोस्त के भरोसे छोड़ करके आई थी, लेकिन रूहान उसका अब लाइफ पार्टनर होने वाला था, तो ऑब्वियसली रूहान के साथ तो उसे यहाँ पर रहना ही था। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि वो अगले कुछ दिनों तक वहीं रहती है। ग्रैंड मदर जीजी को अब रूहान से अलग करने का डिसाइड कर रही थी क्योंकि वो रूहान की शादी लिली से कराना चाह रही थी। रूहान जब ग्रैंड मदर से मिलता है तो ग्रैंड मदर क्लियर कर देती है कि रूहान की शादी वो जीजी से किसी हालत में नहीं कराने वाली है। इस बात पे रूहान भी अड़ जाता है कि चाहे जो भी हो जाए वो जीजी से ही शादी करेगा और लिली को पसंद नहीं करता है। इसी वजह से ग्रैंड मदर को बिना बताए ही रूहान को बिना बताए ही ग्रैंड मदर जीजी के शॉप पर पहुंच जाती है। उस समय जीजी एक कस्टमर को डील कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि ये रूहान की ग्रैंड मदर है। कस्टमर के जाने के बाद जब ग्रैंड मदर से बात करने के बाद जीजी को ये बात पता चलता है तो वो तुरंत ही रूहान को कॉल करती है क्योंकि ग्रैंड मदर उसे पैसे दे करके रूहान से अलग होने के लिए कह रही थी। तो जीजी रूहान को कॉल करके कह देती है कि अपनी ग्रैंड मदर को यहाँ से ले जाओ और मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। ये कहते हुए शाम में अपनी दोस्त से मिलती है और उसने 8 मेल मॉडल बुक किए थे एंजॉय करने के लिए। रूहान ऊपर से इन चीज़ों को देख रहा था। उसका फ्रेंड उसे समझाता है भाई तेरी गलती तो है, तुझे जाकर के जीजी को मनाना चाहिए। अब तुम्हारी ग्रैंड मदर जाकर के ऐसे इंसल्ट करेगी तो तुम्हें सॉरी तो बोलना चाहिए। तो रूहान जीजी से मिलने के लिए जाता है। ग्रैंड मदर ने जो कुछ किया उस चीज़ के लिए जीजी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि गलती मेरी है, मैंने अपनी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं किया, इसी वजह से जीजी को ये ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ा। हालांकि जीजी यहाँ पर थोड़ा सा भाव खाती है, लेकिन फिर जब ये देखती है कि रूहान अपना गुस्सा निकालने के लिए फाइटिंग करके यहाँ पर आया हुआ है, बॉक्सिंग करके यहाँ पर आया हुआ है, जिस वजह से उसके हाथ में भी चोट लगा है, तो फिर उसका गुस्सा थोड़ा यहाँ शांत हो जाता है। कहीं ना कहीं वो ये भी जानती थी कि रूहान उसे लेकर के सीरियस है, तो ही वो उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है, वरना जो कुछ वो किया उसे ये सब कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं थी, सिर्फ एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप में। दैट्स वाई वो रूहान को माफ़ कर देती है। जीजी के लिए उसका सेल्फ रिस्पेक्ट भी काफ़ी मैटर करता था। अब कोई इंसान आकर के उसे पैसों में से तोलेगा तो उसे ये चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होने वाली थी। रूहान कहता है डोंट वरी, वो ग्रैंड मदर को जल्दी ही समझा देगा। तो फिर जीजी उसे माफ़ कर देती है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि ग्रैंड मदर लिली के साथ थी। वो तो कह रही थी कि वो रूहान को साफ बोल दी है जीजी से उसकी शादी नहीं होने वाली है। तभी रूहान यहाँ पर जीजी को लेकर के घर पहुँच जाता है। लिली के सामने ही वो ग्रैंड मदर को क्लियर करता है कि ग्रैंड मदर, मैंने पहले ही आपको बोल दिया है कि चाहे जो भी हो जाए मैं जीजी के अलावा किसी और लड़की से शादी नहीं करने वाला हूँ। तो आपने जो किया, आपको इस चीज़ के लिए जीजी से माफ़ी मांगनी होगी। आप इसका इस तरीके से इंसल्ट नहीं कर सकती हो। यहाँ पर लिली को ये बातें जैसे ही क्लियर होती है, लिली अपना मुंह बना करके चुपचाप वहाँ से खिसक लेती है, क्योंकि उसे भी दिख रहा था ना कि ग्रैंड मदर रूहान का ही सपोर्ट कर रही है, तो फिर कोई फ़ायदा तो है नहीं, कोई उसके फेवर में है नहीं। एट द एंड ग्रैंड मदर को भी रूहान और जीजी के रिलेशनशिप को मानना पड़ता है और वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर यहाँ पर रहने लगते हैं। और उन दोनों के हैप्पीली एवर आफ्टर वाले सीन के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और ये हीरो काफ़ी हॉट लगा होगा विथ क्यूट फेस, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इसी टाइप के लॉट्स ऑफ रोमांटिक वीडियोज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आते रहूँ। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।